ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के राज दुलारों को। खुश मौज बहार और कल बीते हुए कल की जो बाबा की वाणी थी, सिखाया उसने हमें, शिक्षाओं से सजाया उसने हमें कि बच्चे भगवान के बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, सदैव खुश मौज बहार में रहना चाहिए। और खुशी जैसी बाबा ने कल कहा था बच्चे, खुराक नहीं है, खुशी जैसी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपने बाबा की इस बात पर, शिक्षा पर अवश्य ध्यान दिया होगा। और अब हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे, जबकि 21 जन्मों के लिए प्रभु हमें मुक्ति तो हम देंगे ही देंगे सभी को, लेकिन हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया है। तो बाबा की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी खुशियां और शक्तियां लेकर के आती हैं हम सभी के लिए। जरूरत है हम बाबा की बातों को हर तरीके से, चारों तरफ से समझें। बाकी समझ सबकी अपनी अलग अलग है। ड्रामा अनुसार, आत्मा के पाठ अनुसार, भविष्य का उसका क्या पद होना है उसके अनुसार ही पुरुषार्थ भी करते हैं, या यूं कहें वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का पद तय करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो वाकई में अर्जुन की भांति निशाना बाबा पर जिनका लगा होगा, उस बिंदु पर देखो, वहां पर भी बिंदु दिखाया है, उनको ये सारी बातें हजम हो जाएंगी, अर्जुन बन करके एक्सेप्ट करते जाएंगे बाबा की हर बात को। तो आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार और करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार, अपने साथ साथ अन्य बहुत सारी आत्माओं के निमित्त बनते हैं कल्याण के। आज बाबा की मुरली 23/2023 है ना, 23 फरवरी 2023, आगे भी 23, पीछे भी 23, महीना दूसरा। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है। क्या फर्ज है? हर व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य होते हैं, अलग अलग फर्ज होते हैं, और मनुष्य अपनी फर्ज अदायगी भी करता है, करना भी चाहिए। तो क्या फर्ज है? पहले तो ये तो पता हो कि फर्ज क्या है। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज, विश्व ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, सर्व आत्माओं के पिता की याद दिलाना सभी को। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे का की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है, अपना भी और अपनों का भी, और अपनी सारी दुनिया है। प्रश्न, तुम बच्चे किसी गुहे रहस्य को समझते हो जो बड़े बड़े साइंसदानी, विज्ञानी XYZ कोई भी समझता नहीं? सुनो उत्तर, आप बच्चे समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार मिसल है, उसमें ही सब संस्कार समाये हुए हैं। महसूस किया अपने को सूक्ष्म स्टार और अपने बाबा की याद। सुनते सुनते चले जाओ। दादियां बताया करते थे कि बाबा के पास जब कोई किसी की शिकायत, कोई ऐसी बात लेकर के जाते थे तो बाबा सुनते 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 सामने वाले को लगता था कि बाबा यहां नहीं है। बाप समान बनना है तो बाबा की हर बात को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बीच बीच में मैं बोलता रहता हूं, मेरा भी रिवाइज हो जाता है आप सभी के साथ साथ। आप बच्चे समझते हो आत्मा सूक्ष्म स्टार है और उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। ये गुहेराज सिर्फ आप बच्चे समझते हो, दुनिया इन बातों को समझ नहीं सकती। तो तुम्हें सभी को आत्मा और परमात्मा की पहले पहले पहचान देनी है। पहले किसकी? आत्मा की, फिर परमात्मा की।
खुद को जाने तो खुदा को पहचाने ना। जिसने खुद को ही नहीं समझा, वो खुदा और खुदा की खुदाई यानी ईश्वरीय सत्ता क्या है और उसकी रचना क्या है, उस प्रभु की लीला क्या है, नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा बार बार जोर देते हैं, सबसे पहले आत्मा का परिचय दो, फिर उस प्रभु पिता ईश्वरीय सत्ता का परिचय दो। गीत बजा है, माता ओ माता सबकी तू है भाग्य विधाता, नहीं है? बचपन में चाहे स्त्री चाहे पुरुष जब भी पैदा होता है, माँ जो सिखा दे, जो संस्कार डाल दे उसमें, जिस नजर से देख ले बच्चे को कि मेरा राजा बच्चा बनेगा तो राजा ही बनेगा। बहुत बड़ा दायित्व माँ का होता है हमारे जीवन में, और जीवन भर वो संस्कार वर्क करते हैं। चाहे आप बीके बने, चाहे बाहर की दुनिया में जाएं, कहीं पर भी जाएं, जो माता के दिए हुए संस्कार हैं, जैसे भी हो, मतलब अच्छे भी और वैसे, वो वर्क करते हैं। इसलिए बाबा कहता, बच्चे में आकर के धराधाम पर माताओं बहनों को, माता मीन्स वो माता की बात नहीं, जगत माता, जगदम्बा, शिव शक्ति आदि सभी माताएं हैं, जगत का कल्याण करने वाली आत्माएं, भाग्य विधाताएं हैं और माताएं हैं, बस सीधी सी बात। तो मैं उनको अग्रणी रखता हूं, उनके सिर पर कलश रखता हूं। ओम शांति। बाप बच्चों के प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाप अपने बच्चों के प्रति अर्थात आत्माओं के प्रति कहें, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी चाहिए। शिव बाबा याद है, वो निराकार, सभी के दिलों का सहारा, इस जग से न्यारा और सर्व जग हितकारी, सबका प्यारा। याद है ना? अच्छा ये बताओ, अगर हमें शिव बाबा ही याद नहीं है तो फिर क्या याद है? बाबा सदैव चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भी, आपको भी सोते, हाँ, जिन्हें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते याद रहता है हमारा बाबा, उन्हें स्वप्न भी बाबा के ही आते हैं, और बाबा की फैमिली के, बाबा के मधुबन के, बाबा की बातों के आते हैं, इसलिए सोते हुए बाबा याद आ जाता है। देखो बच्चे, एक दो को सावधानी देते रहो, यही अपनत्व की भावना है, यही अपनापन है एक दूसरे के प्रति। ईश्वरीय सत्ता से जोड़ देना, उनको स्वराज्य अधिकारी बना देना। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने से एक दो को सावधान दे करके एक दो को सावधान करना चाहिए। आपस में जब मिलते हैं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जोहार आदि आदि प्रणाम, जो भी जहाँ की जैसी रीति रिवाज है। अपने यहाँ का है ओम शांति, कैसे हो, शिव बाबा याद है, साथ में ये भी बोल दिया, क्या बुराई है, बाबा की तरफ बुद्धि चली जाएगी, है ना, मन हल्का हो जाएगा सामने वाले का। कह के देखो, जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि आदि करते, परंतु बच्चे अब बाप कहते हैं। जब तुम बच्चे बाप की याद दिलाएंगे तो एक दो को सावधानी मिलेगी, कल्याण हो जाएगा उनका। एक दो को सावधानी देना बच्चे सबसे पहला फर्ज है। बाबा याद आया, सुदर्शन चक्र याद आएगा, उसकी दी हुई वसीयत याद आएगी, उसकी दी हुई शिक्षाएं याद आएंगी, सब कुछ, अपना स्वरूप याद आ जाएगा। देखो बच्चे, बाप कहते हैं योग से तुम्हारी उच्च कोटि की निरोगी काया भी बनती है। अभी पुरुषार्थ करना है, अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बच्चे निरोगी बन जाएंगे। अभी तो पुरुषार्थ ही है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि बच्चे बेसमझ बन गए। क्योंकि बच्चे बेसमझ बन गए। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। परमात्मा नाम भी ले रहे हैं और कहते हैं नाम रूप भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं वो हम सब का मालिक है। तो मालिक का कोई जता पता, खैर खबर, कुछ तो रूप स्वरूप कुछ तो होगा।
तो बाबा दूध का दूध, पानी का पानी। भावनात्मक बातें ठीक है, लेकिन विवेक का भी इस्तेमाल बाबा करना सिखलाते हैं कि बच्चे सत्य है उसको विवेक से स्वीकार करो, भावनाओं को भी मरने मत दो। जब सत्य को स्वीकार करता है व्यक्ति तो भावनाएं तो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। बाबा कहते हैं कोई कहते हैं ना परमात्मा का नाम रूप नहीं है, तो बच्चे पहले पहले तुम्हारा फर्ज है अपने बहन भाइयों को, ईश्वरीय संतानों को, किसी भी जाति धर्म कहीं का भी हो, सबको उसका परिचय अवश्य दो, सभी को भेद बताना चाहिए। बच्चे कह देते ना आत्मा ही परमात्मा है, वो घोटाला कर दिया, चीनी पानी मिला के शरबत बना दिया, है ना। तो बाबा कहते जानते हो ना आत्मा के नाम अलग अलग हैं, आत्माएं, परमात्माएं, कभी सुना नहीं सुना ना, परमात्मा एक वचन, आत्माएं बहुवचन। बाबा कहते बच्चे आत्माओं के ऊपर उनके कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर क्या कहा जाता है, पुण्यात्मा, पापात्मा, दिव्यात्मा, धर्मात्मा। लेकिन परमात्मा माना परमात्मा, बस इन सब से ऊपर परम श्रेष्ठ आत्मा। तो बच्चे जानते हो इस शरीर में आत्मा ही सब कुछ कार्य करती है, आत्माएं ही खाती पीती सब कुछ करती अपने इन ऑर्गन्स द्वारा, इन ऑर्गन्स के लिए। ठीक है? नाम आत्मा का रूप क्या है, तो कहते हैं भ्रकुटी में चमकता है एक अजब सितारा, जो साईवादानु लगदा है प्यारा, वो आत्मा की बात है। भ्रकुटी दोनों भूमों के बीच में जो कुटी है, कुटी में कौन रहता है, ऋषि, टेम्पल है ना, ये जो है ना ये हमारा मंदिर है, जिस मंदिर में देवता रूपी आत्मा विराजमान है, ये हमारा ये पूरा मंदिर है। तो बाबा कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का रूप बच्चे समझना, फिर दूसरों को समझाना भी पड़े। स्वस्वरूप को महसूस करते रहो मरते दम तक, यही तो उपलब्धि इस राजू के जीवन की। नहीं तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, सेवाओं में इतना व्यस्त हो जाते हैं अपना स्वरूप ही भूल जाता है। नहीं, कभी नहीं। हमारे बड़ों की शिक्षाएं, नाम नहीं लेता, अनेक दिव्यात्माएं जीवन लगा के बैठी, निमित्त बहुत बड़े बड़े हैं। उनका सीधा सीधा कहना है जो सेवा तुम्हारी स्थिति को डिस्टर्ब करे, आत्म स्थिति को डाउन करे, स्वस्वरूप को भुला दे, ईश्वरीय सत्ता की याद फिटा दे, वो सेवा मत करो। बताइए, देखो, इसलिए जो करने आए थे, जो समझने आए थे, जो लेने आए थे, वो लेते रहो, लेते रहो, यही समझदारी है। देखो बच्चे, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं होता। आत्मा बच्चे अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, जो इन चर्म चक्षुओं से देखी नहीं जा सकती, किसी तुला से, तराजू से उसको तोला नहीं जा सकता। साइजलेस एंड वेटलेस, लेकिन पावरफुल, गजब का सितारा है। अजब इसलिए है क्योंकि यहां दिखाई नहीं देता, और गजब इसलिए है क्योंकि सारे सिस्टम का नियंत्रण वही कर रही है। पूरे बड़े बड़े दुनिया में आप देखो कार्य कौन है, आत्मा ही तो कर रही है अपने आत्मा के बल से, नॉलेज के आधार पे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कितनी सूक्ष्म है। फिर कहते हैं आत्मा निकलती कहां से है, कोई कहते मुख से निकलती, कोई कहती खोपड़ी से निकलती, किसी की आंखें खुली रह जाती है मरने के टाइम, कह रहे आत्मा निकले किसी के मुंह से, है ना, आदि आदि। किसी का फिर दूसरे रास्ते भी बहुत सारे हैं, कुछ हो जाता है तो कहते हैं भाई आत्मा वहां से निकल गई। फिर उनकी गतियां बताते हैं। उच्च क्वालिटी की आत्मा जो है कहते हैं यहां से ब्रेन का जो हो जाता आराम से निकल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि दरवाजे तो बहुत हैं, 10 दरवाजे हैं इस महल के तो बाबा कहते दरवाजे तो बहुत है बच्चे, परंतु आत्मा क्या चीज है ये जानना बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़ा वंडरफुल बात है।
ये जानना बड़ा वंडरफुल है। ये बातें मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वंडरफुल है ना? है या नहीं बताओ? जब से आप बाबा के बने, ईश्वरीय ज्ञान में आए, इस ब्राह्मण परिवार के सदस्य भांति बने, जब से दाखिला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लिया, कुछ फर्क महसूस करते हो? नशा, वो सुमान, उस फर्क का होना चाहिए। इससे पहले क्या थे और अब क्या क्या नॉलेज बाबा ने दी। चलो जितनी समझ में आई उसका प्रयोग करो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। एक बहुत ही अच्छे सुंदर मित्र, बहुत पुराने, हमें सुना रहे थे। मैं भी बहुत छोटा था ज्ञान में। मैंने कहा मेरी एक बात समझ में नहीं आती भाई साहब। बोला बताइए क्या बात नहीं तेरी समझ में आती बच्चे? मैंने कहा बाबा 4 पेज की मुरली इतना बड़ा ये सुना देता, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब हम क्या क्या करें बताओ? एक थाली में सारे आइटम भर दिए, पहले कहां से शुरू करें, क्या करें, ये करें कि वो करें। सिस्टम अब आप सबका भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता होगा, है ना? क्योंकि हम सब उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कहने लगे देखो सत्येंद्र एक बात है। मैंने कहा बताइए भाई साहब। बाबा कितना कहता है? मैंने कहा इतना कहता है, लोग डर जाते हैं, आते ही नहीं इसलिए। बोला जब इतना कहता है तो हम लोग कितना करते हैं? इतने या और कम? मैंने कहा बात तो सही है। अच्छा सोचो बाबा इतना ही कहे तो कितना करेंगे? और मैंने कहा बात बिल्कुल सही है ना? तो जो जितना समझ में आता है उतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल में, अमल में लाना शुरू करो। फिर देखो कंफ्यूजन में मत आओ, अरे ये करें कि वो करें कि वो करें। अरे जहां से तुम्हारा दिल करता है, जो चीज अच्छी लगती है वहां से शुरू कर दो। करो तो सही, शुरुआत तो करो, है ना? दुविधा में ना रहो भाई। ये बहुत ही वंडरफुल, यूनिक और बड़ी नॉलेजेबल बातें हैं, बहुत ही अच्छी। बाबा कहते मोस्ट वंडरफुल बातें हैं बच्चे। आत्मा और परमात्मा के रूप में बच्चे कोई भेद नहीं। क्यों कह दिया लोगों ने आत्मा परमात्मा एक ही है या आत्मा ही परमात्मा है? क्योंकि स्वरूप दोनों का एक जैसे है। जैसे चींटी का पापा चींटी के जैसा होता है, हाथी का हाथी के जैसा, बकरी का बकरी के जैसा, सेम ऐसे जो हमारा स्वरूप है वही स्वरूप उस दिव्य ज्योति निराकार परमपिता परमात्मा का है। गुण और शक्तियों में अंतर है। हम जन्म मरण में आते, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, सर्वशक्तिमान है। बहुत कुछ फर्क है, लेकिन स्वरूप हमारा उसका एक जैसा ही है। आत्मा और परमात्मा के रूप का कोई बच्चे भेद नहीं। बाकी दोनों के पार्ट में और संस्कारों में, गुणों में, शक्तियों में बहुत अंतर है बच्चे। मनुष्यों ने एक कह करके सारा घोटाला कर दिया है। पूरा ही घोटाला कर दिया है। बाबा कहते बच्चे अब तुम अपने बहन भाइयों को दूध का दूध और पानी का पानी करके बतलाओ। जो मिला है वो सभी को दिलाओ। जो लेना चाहे उसे दो, नहीं लेना चाहे कोई बात नहीं, उसकी अपनी मर्जी। अच्छा बाबा कहते बच्चे हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो ये संजय आज भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिलर, कंधे से कंधा बाबा के साथ मिला करके अपने जीवन को सफल किया, जो उनके अंग संग रहे, जिनको हवा भी लग गई, उन्हें मालूम है वो दवा का काम कर गई उनके जीवन में। भगवान ब्रह्मा द्वारा जिन आत्माओं की तारीफ करता है, तारीफ के काबिल वो होती है, उन्हीं की करता है, सबकी नहीं करता। ये संजय, बाबा ने नाम दिया था भाई साहब को संजय। ये नंबर 1 मुख्य एक्टर है। वाह, प्रभु खुद कह रहा है ये नंबर 1 मुख्य एक्टर है। ब्रह्मा बाबा तो है ही है, उनके बाद तो ये बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, अंग संग रहना चाहिए बाबा के। बाबा कहते हैं परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको देहली में रहना पड़ता है, रहना होता है। किस लिए? सेवा अर्थ, क्योंकि यहां पर प्रेस और वो सारा था तो रहना पड़ता था। बहुत रात दिन सेवा करते 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 इतनी की मेरी आंखों ने देखा। डॉक्टर ने कहा तुम्हें झुककर कोई सामान उठाना नहीं है भजनदार। मैंने इन आंखों से देखा उस दिव्य आत्मा को कि इधर ही अपू घर है। वहां पर एक बार प्रदर्शनी लगी थी साइंस की, मुझे याद है।
अपने हाथों से उठा के ट्रक में जो है ना गमले रख रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम वो भी करो, ये भी ठीक है। वंडर है, ये सिर्फ थोथा ज्ञानी लोग नहीं है। मैंने महसूस किया उस दिन, ये प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले, इतनी ऊंची हस्ती, देश विदेश कहां ईश्वरी विश्वविद्यालय का पताका फहराने वाले गमले उठा के रख रहे हैं। वाह, दिल खुश हो गया। न जाने क्यों लोगों को कूड़ा ही मिलता है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, मुझे कूड़े तो नजर नहीं आए, अच्छे से अच्छे लोग मिलते चले गए जीवन में। शायद हमने कूड़े पर नजर नहीं डाली होगी, ऐसा भी है, क्योंकि मेरी आदत है अच्छाइयों पर ज्यादा देखने की कोशिश करता हूं, और ये बाबा की हमारे ऊपर कृपा है, आप सबकी दिल की दुआएं भी है। बाबा कहते, देखो बच्चे, ड्रामा की भाभी ऐसी, इन्हें दिल्ली में रहना पड़ता है। कल्प पहले वाला पार्ट है ना बच्चे, अर्जुन का नाम भी गाया हुआ है। बाबा ने क्या दूसरा भी टाइटल दिया, अपना भी। आपको याद हो कि श्री कृष्ण ने अपने टाइटल कई आत्माओं को दिए। कृष्ण, याद है आपको, द्रौपदी को भी दे दिया, हे कृष्ण। एक खाटू के श्याम को भी अपना श्याम नाम दे दिया। आज शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा, जो वाकई में अर्जुन और भविष्य में श्री कृष्ण का रोल अदा करने वाली आत्मा, हमारे भाई साहब को क्या कह रहे, सुनो। अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात के अर्थ को गहराई से समझते हो। पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझाना है। बाबा फिर उसी पॉइंट पे आ गए, बच्चे जब भी कोई मिले सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देना है, और उससे फायदा क्या होना है, वैल्यू भी, उसकी जो फायदे हैं, लाभ है, महत्व भी बताना है। और उस ईश्वरीय सत्ता को पहचानने से कितने भेद जीवन के मिटने वाले हैं, कितना जीवन में सुख शांति की तरंगे आने वाली हैं, क्या फायदा होने वाला है। और फिर राजयोग, आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी आपस में, बस उसकी चर्चा करनी है। इसके बाद नहीं, इसके बाद की चर्चाएं, भैया कोर्स करो, आओ सीखो, पैसा नहीं, समय का सिक्का तो देना ही पड़ेगा, वो भी एक आना, एक बार, है ना। अच्छा, यह जो महिमा गाते हैं, ईश्वरीय सत्ता हजारों सूर्यों से तेजों में है, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं है, जैसे आत्मा बहुत सूक्ष्म है, सेम वही उसका स्वरूप है। और अभी तो साइंस ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, हमें चर्चा और उसका जरूरत नहीं है। जो जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। तो बाबा सूक्ष्म है, बिंदु है, लेकिन सिंधु के समान शक्तियों को रखता है अपने अंदर। बाप कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, स्वरूप हमारे जैसा है। मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं, माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। बाकी कोई दीवा की बात नहीं जो बुझा हुआ है, मरने के बाद दीवा जलाते भाई आत्मा रोशनी में चली जाए, अरे वो खुद रोशनी है, उसे रोशनी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉलेज यानी जो ज्ञान की रोशनी है वो कम हो जाती है। कौन सा ज्ञान? स्वयं का, उस पिता का, स्वयं के पार्ट का, आदि आदि। देखो बच्चे, तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। परमात्मा कौन है वह भी बच्चे समझाना चाहिए। सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उसमें सारी नॉलेज है, वो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। चैतन्य है, कोई जड़ नहीं है, प्राकृतिक चीज नहीं है कोई, और नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर, है ना। तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, कहते हैं ना। मनुष्य ही उनको याद करते आए। या तो जानते हो बाप ऊपर में रहते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, तो बुद्धि कहाँ जाती है? कोई सामने चित्र नहीं आता, ऊपर की तरफ जाए, क्या है उसको समझना हो तो आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम है आपका इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में। अच्छा लगे तो चलना शुरू कर देना, फायदे लेना शुरू कर देना। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई श्राप नहीं मिलता, वापस जहां हो वहीं चले जाना, ठीक है। लेकिन एक बार नॉलेज जरूर ले लो, आखिर ये क्या है। बाबा कहते बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, बाप समझाते हैं हर एक बात अपने बहन भाइयों को, अनिमित आत्माओं को बाबा कहते अपने बहन भाइयों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। ये अच्छी रीति समझाना क्या होता है?
इसके बारे में भी चिंतन करना एकांत में। क्या होता है अच्छी रीति समझाना। बहुत सारी स्टोरियां बनी हुई हैं इन चीजों अच्छी रीति समझाने पर। सबसे पहले मैं किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहा था, तो मैंने देखा वो ताल्लुक घरों तक रख लेता है। एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, एक बार दवाई लेके गया, दोबारा फोन करता है, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी ये दवाई ऐसे ऐसे। अच्छा सुनो, वो आपके बच्चे ठीक हैं, पड़ोस में ठीक है, अच्छा बाकी सब ठीक है। मैंने कहा वाह कमाल है, हाँ फिर बाद में दवाई बता दी। अब देखो ये गुण सीखने वाली बात है। हर व्यक्ति से गुण उठाओ, हर चीज से। हेलो हाय कैसे। जो ग्राहक के साथ अपनत्व की भावना अपना लेता है, उसकी दुकान तो यूं ही चलती उड़ती है, चलती नहीं दौड़ती नहीं उड़ती है। अपनत्व की फीलिंग आप दे पाते हैं, सक्षम है अगर इस कार्य में, तो आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और बाबा के बनने के बाद भी अगर सबके प्रति अपनत्व की भावना नहीं आई तो फिर कब आएगी? करना विचार इस बात पे। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, हर एक बात को अच्छी रीति समझाना है बच्चे। ब्रह्मा के मुख कमल से कैसे ज्ञान दिया जाता है वो दिखाते तो है। ब्रह्मा कमंडल में गंगा जल और कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी सवार, वेद भी हैं, है ना, हर चीज समय। तो इन सारी चीजों की बात को गहराई से समझो और दूसरों को भी समझाओ। तो ब्रह्मा का नाम भी है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। ये टाइटल ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने दिया और हम सबको भी उनके द्वारा मिला। बल आत्मा प्योर हो जाती है, परंतु शरीर तो बच्चे अभी प्योर नहीं हो सकता। यह तमो प्रधान शरीर है बच्चे। अच्छा, एक दो को पुनः बाबा ने वही बात रिपीट की, हमारा आपस में इतना प्यार होना चाहिए, इतना स्नेह होना चाहिए बाबा के बच्चों का, कुमार का कुमारों के प्रति, कुमारियों का कुमारियों के प्रति, माताओं का माताओं के प्रति। अरे ये भी बंधन है सभी के प्रति। माता भी तो हमारी है, कुमार भी तो हमारा है, कन्या भी तो हमारी अपनी है, कोई बच्चा है वो भी हमारा अपना है, बूढ़ा है वो भी बाबा का बच्चा है तो हमारा अपना है। तो बाबा कहते हैं हमारा आपस में इतने गहरा स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे की कल्याण की भावना रखते हुए। अगर कहीं कोई लुढ़कता नजर आए, कुछ पैर लड़खड़ता, तो उसको उठाओ, गले लगाओ, उससे नफरत ना करो। छी छी छी। दुनिया में भी कहते हैं बुराई से नफरत करो, बुराई करने वाले से नहीं। तो ये बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी हमारे इस परिवार में, जो कि अभी जरूरत है। बाबा ने कहा बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, सावधानी दो, बाकी सबका रोल है। बाप और वर्षे को याद रखो, बाप समझाते रहते हैं। देखो बच्चे, बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें बहुत कमाई है। देखो बच्चे, कभी थकावट नहीं होगी। आपका भी अनुभव होगा जब आप ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, महसूस किया होगा आपने, बिल्कुल थकावट नाम का। सेवा करते हो आप, कभी थकते हो? बाकी कार्य करके आओ तो थक जाओ, और सेवा सुबह से शाम तक करते रहो, एकदम अंदर में ब्लड और सब बढ़िया काम करता रहता है, बिल्कुल फ्रेश। सोने जाओ तो नींद ही नहीं आती, अब कल क्या करना, ये भी है ना, आधी आधी। तो बाबा कहते बच्चे, कमाई में कभी थकावट नहीं होती, स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, भले उसमें थकावट हो भी जाए शरीर की तो रेस्ट भी ले लो, लेकिन मन कभी ना थके, क्योंकि मनुष्य तन से कम थकता है लेकिन मन से ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये दुनिया में बहुत लोग ये मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं जो बताते रहते हैं, और हमारा बाबा बस एक बात में कह देता, बच्चे बाबा की याद में रहो, कोई थकावट नहीं होगी, खुशी से कार्य करो, कोई थकावट नहीं होगी, खुशियों का सौदा करो, कोई थकावट नहीं होगी। बाप समझाते बच्चे रात को भी जागकर बाबा से बातें करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ज्ञान की सागर में बच्चे डुबकी लगानी होती है, ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा सा अभ्यास करो, फिर सुनो बाबा क्या कहते हैं। अच्छा बच्चे, एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, पक्षी भी ऐसे होते हैं जो उड़ भी लेते हैं, चल भी लेते हैं और अंदर डुबकियां भी लगा लेते हैं। ऐसे कई हैं, गैंडे वगैरह और कई जानवर, मगरमच्छ भी हैं आदि आदि। तो बच्चे ऐसे डुबकी लगानी चाहिए। देखो बाबा ने मिसाल कहां से दिया है ना, ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ, रतन निकालो, रतन अंदर से। बाकी किनारे में बैठे रहोगे तो थोड़ी बहुत ठंडक तो मिलेगी, नो प्रॉब्लम। बाबा कहते विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि अचानक कहां से पॉइंट्स आ जाती, कहां से पॉइंट्स निकल आती हैं। आप
आपके साथ में एक अपनी बात, जब आपके सबके सामने बाबा की मुरली ये जो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ता कहाँ से बातें अचानक ही आ जाती हैं और वो मुख से निकल जाती हैं आप सबके लिए, अपने लिए भी। अरे अच्छा, ये बात कहाँ से आ गई, हमने कोई सोचा थोड़ी कि ये बात बोलेंगे, ऐसे करेंगे। जो अंदर में आता वो निकल, तो प्रैक्टिस करते तो होता है। ये देखो बच्चे, या किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को बाप ने कलश दिया है, तो जरूर ये ब्रह्मा भी सुनेंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। कहते हैं ब्रह्मा भाई उतर आए तो ये सुधरने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, है ना। देखो कभी तो ब्रह्मा ने मत दी होगी ना, तब तो यादगार में ये बनी है ना कि ब्रह्मा भी उतर आए। तो ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। अरे ये ब्रह्मा आया कहां से, इसको किसने ब्रह्मा का टाइटल दिया? खेल सारा उसका है, उस त्रिपुंडी के बीच में जो बिंदु बैठा हुआ उसका खेल है। रथ कहां से निकला कोई जानते नहीं। अच्छा, बाबा ने अभी बतलाया है, तो तुम बच्चे इन बातों को समझकर दूसरों को भी समझा सकते हो। बिल्कुल समझाएंगे बाबा, क्यों नहीं, आपकी आज्ञा है, हम अवश्य पालन करेंगे। और हमारा कार्य भी क्या है, बाकी तो सारे कार्य आप ही संभालते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बेटे। दिल कहे जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। सार का भी सार सुनेंगे। रात को जाग कर विचार सागर मंथन करने की आदत, टेव, अभ्यास, प्रैक्टिस, ये सब करना है। ज्ञान, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में बच्चे डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, आपस में जब भी मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है, हेलो हाय होती है फोन पे, तो क्या करो, जमाना आजकल हेलो हाय वाला है ना, तो आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहो। पक्का करेंगे। बाबा ने कल की मुरली में खुशियों की सारी चर्चाएं की। आज बाबा ने आत्मा, परमात्मा, अपने भाई बहनों का कल्याण कैसे करना है। जब भी आपस में मिलो, राम दुआ सलाम प्रणाम सब करते हैं। बाबा ने कहा वो तो चलो जो भी ठीक है, लेकिन वास्तव में आत्मा का कल्याण किसमें है? एक दूसरे को बाबा की याद दिलाने में। वरदानी बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त फरिश्तों के लिए। अब तो फरिश्ते बन गए ना, सभी बन गए। महसूस कर लो कि मैं फरिश्ता हूं। बनना है नहीं, हम हैं ही फरिश्ता, हम हैं ही लाइट की काया में। फिर देखो, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ को भी समर्थ में, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। डिटेल है, ये संगम युग समर्थ युग है। तो सदा बच्चे स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के रहवासी हैं। समर्थ बाप के बच्चे समर्थ आत्माएं हैं। टाइटल दे रहा है बाबा, नशे में रहो, समर्थ बाप की संतान, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा अगर जिस आत्मा ने ईश्वरीय सत्ता के स्वरूप को समझ लिया, उसके कार्य को समझ लिया, वो कमजोर कैसे हो सकती है? पुरुषार्थ ढीला ढाला हो सकता है, लेकिन जीत उसी की होगी। हे अर्जुन, तू खड़ा रहे मैदान में, बस बाकी काम मेरा है। और अंत में दिखाया भी है, तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, माया के प्रकोप से भागो नहीं मैदान छोड़ के। बाबा कहता है समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ आत्मा है। तो व्यर्थ अपने आप, ये संकल्प आते ही व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे बच्चे, कौन सा समय चल रहा है, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः ही चलते हैं। जैसा समय वैसा कार्य। आधा कल्प व्यर्थ सोचा ना, द्वापर युग से करते क्या है, यही तो करते आए। व्यर्थ किया, व्यर्थ सोचा, लेकिन अब समय जैसा समय वैसा बाप, जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे, बस और कुछ नहीं। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं। नियम कानून, जो विधान बनाए हैं बाबा ने, नियम संयम,
जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अपना तो भाग्य बनाते ही हैं, लेकिन औरों का भी भाग्य जागृत करने वाले भाग्य विधाता बनते हैं, जो ईश्वरीय विधान पर सदैव चलते हैं। नहीं कभी चल लिए कभी नहीं। अच्छा भाई, आप सभी को आज के शुभ दिवस की क्यों पूरे इस ब्राह्मण जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हूं अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से। चलिए, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब बाबा के खास बच्चे हैं और कल पुनः मिलते हैं, आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप अपना कर्तव्य करना ना भूलिए। बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए, धारण करिए और जो चीज अच्छी लगती है वो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। ओम शांति।